बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर में बिकने वाली बर्फ़ी की रेसिपी लेके आपके साथ हाजिर हुई हूँ। सिर्फ आधा पाव दूध और आधा पाव मैदे से बनाएंगे, बहुत टेस्टफुल बनेगी। वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके कारोबार में। स्टार्ट कर लेते हैं किस तरह से बनाएंगे ये टेस्टफुल बर्फ़ी। इससे पहले अगर चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये भी आपकी तरफ से एक प्यार होगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया था, इसमें ऐड कर देंगे हाफ कप आपने इसमें चीनी लेनी है। रेगुलर शुगर अब ले लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे आँच को आपने मीडियम टू लो रखना है और इसे हमने करना है कैरमलाइज। इसे अच्छे से हम कैरमलाइज करेंगे। आँच को मीडियम टू लो रखते हुए आपने इसे कैरमलाइज करना है। यहाँ चीनी अच्छे से कैरमल हो चुकी है। लिया है मैंने आधा पाव दूध, 250 ग्राम हमने दूध लेना है और इसे इसमें ऐड कर देना है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, केयरफुली आपने ऐड करना है, क्योंकि ये जब इसमें ऐड करेंगे कैरमल में तो दूध उबलेगा, तो आपने इसे केयरफुली ही इसमें ऐड करना है। हल्के हाथ से इसे मिक्स करते हुए हमने चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लिया है। यहाँ पे लिया है मैंने 1 टेबलस्पून इसमें सिरके का हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे इसके अंदर एक दाना सा पैदा होगा, जिससे बर्फी बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल बनेगी। इसी तरह इसे 1 से 2 मिनट के लिए आपने पका लेना है, जब तक इसमें दाना नहीं पैदा हो जाता। ये देखें अच्छे से इसमें दाना पैदा हो चुका है। इसे रखेंगे एक साइड पे। दूसरी तरफ ले लिए है मैंने कढ़ाई, इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून भर के आपने इसमें घी का ऐड कर देना है। यहाँ पे आपने घी ही यूज करना है, आपने ऑयल नहीं यूज करना। इसके साथ ये आधा पाव मैंने इसमें मैदा लिया है, जिसे आपने अच्छी तरह से छान लेना है। इसे हम छान के यूज करेंगे ताकि मैदे में जो कुटली लम्स या कुछ भी कुछ सुसरी वगैरह होगी, कुछ भी होगा, वो निकल जाएगा। इसी तरह से मैंने छान के इसमें ऐड कर दिया था और इसे आपने मीडियम टू लो आंच पे ही अच्छे से भून लेना है। ना भूनना है कि इसमें से खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी और इससे आपने मुसलसल चम्मच को हिलाते हुए इसे अच्छे से भूनना है। इसको जब हल्का सा कलर आ जाएगा तो इसमें ये डन हो चुकी हैं। इसके बाद आपने इसे उतार लेना है। मैंने इसे उतार लिया है और इसे आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है, थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ एवरीडे का सैशे। 1 चम्मच मैंने इसमें से मैदे का निकाल लिया है, उसके अंदर मैंने एवरीडे सैशे ऐड कर दिया है। इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। यहाँ पे ये ऐड कर देंगे जो हमने कैरमल वाला दूध बनाया था, इसे इसमें ऐड कर देंगे। खास ध्यान रखिएगा, आपने चूल्हे से उतारने के बाद ही ये काम करना है। जब आपने चूल्हे से इसे उतार लेना है, इसे थोड़ा सा आपने ठंडा कर लेना है। उसके बाद आपने इसमें कैरमल वाला दूध ऐड करना है। इसे अच्छे से हमने मिक्स करते जाना है। यहाँ पे इसके अंदर एक दाना सा पैदा हो जाएगा और इसे आपने 4 से 5 मिनट अच्छे से मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसे मिक्स करते जाना है। ये देखें एक डो की फॉर्म में आ चुका है, बिल्कुल बर्फी की फॉर्म में हो चुका है। इसी तरह से आपने इसे मुसलसल चम्मच चलाते हुए अच्छे से इसे डो की फॉर्म में ले आना है। यहाँ पे ऐड करेंगे 1 चम्मच भर के आपने इसमें घी ऐड कर देना है। यहाँ पे आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, आप दूसरा घी भी यूज़ कर सकते हैं। देसी घी यूज़ करेंगे तो इससे देसी घी का ही फ्लेवर आएगा, बर्फी लगेगी देसी घी वाली। इसे अच्छे से मैंने स्मूथ सा कर लिया है। ये देखिए स्पैचुला की मदद से करेंगे तो बिल्कुल स्मूथ सा हो चुका है। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पैन, इसे मैं ग्रीस कर लूँगी। थोड़े से घी के साथ आपने इसे ग्रीस कर लेना है। चारों तरफ से आपने अच्छे से इसे ग्रीस करना है, ताकि जब हम इसमें बर्फी ऐड करें तो वो अच्छे से जब हम इसे निकालें तो वो इजीली बाहर निकल आए। सारी साइड्स पे अच्छी तरह से मैंने घी को लगा दिया है। उसके बाद ये रफली चॉप किए हुए मेरे पास थे बादाम, जो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। सारे बादाम मैं इसमें ऐड कर दूंगी। आप चाहें काजू पिस्ता भी यूज कर सकते हैं। और ये देखिए बर्फी अच्छे से डो की फॉर्म में आ चुकी है। ये हाथों के साथ भी नहीं चिपक रही, बहुत ही स्मूथ हो जाएगी। इसी तरह से आपने बनानी है। तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है आपने और वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है। यहाँ पे आपने खास ध्यान रखना है, इसे बनाते हुए आपने मैदे की अच्छे से बुनाई करनी है। आप मैदे की अच्छे से बुनाई करेंगे तो ही इसका टेस्ट अच्छा आएगा, जो टेस्ट हमें चाहिए। और इसे मैंने अच्छे से क्लियर करके इसे रख देना है एक साइड पे 4 से 5 घंटे के लिए। उसके बाद हमने इसे निकालना है। ये देखिए 4 से 5 घंटे हो चुके हैं और ये अच्छे से हो चुकी हैं और इसे अब हमने निकालना है। इसके लिए सबसे पहले आपने छुरी की मदद से इसकी साइड्स क्लियर कर लेनी है। साइडों से हम इसे उतार लेंगे ताकि ये इजीली मोल्ड से बाहर आ जाए। चारों साइडों से मैं इसी तरह से इसे निकाल लूँगी और उसके बाद हमने इसे निकालना है।
और यहाँ पे अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये भी आपकी तरफ से एक प्यार होगा। ये देखिए साइड्स मैंने क्लियर कर ली हैं, इसे निकाल लेंगे और ये देखिए माशाल्लाह से इसकी अब मैं कटिंग करूंगी। अभी थोड़ी सी सॉफ्ट है क्योंकि मैंने कम टाइम इसे स्टे दिया था। आप अगर इसे ज्यादा टाइम के लिए स्टे देंगे ये अच्छी से हार्ड हो जाएगी। और यहाँ पे एक बात मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी जो दूसरे यूट्यूबर्स नहीं करते, और ये है कि ये आप अगर बनाएंगे तो ये मैदे की ही आपको बर्फी लगेगी, ये हमें खोए वाली बर्फी नहीं लगेगी। इसका टेस्ट मैदे वाला ही आएगा। अगर आप बनाना चाहे तो जरूर ट्राई कीजिएगा। पर्सनली मुझे खोए वाली बर्फी पसंद है, इसीलिए मैंने कहा आपसे जरूर शेयर कर दूं ताकि आपके पैसे वेस्ट ना हो। अगर आप मैदे वाली बर्फी बनाना चाहे तो ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सिर्फ आधा पाव दूध और आधा पाव मैदे से हमने ये बहुत ही टेस्टफुल और डिलीशियस किस्म की रेसिपी तैयार की है। बर्फी की जो रेसिपी आधा पाव दूध और आधा पाव मैदे से हमने हाफ kg के अराउंड लगभग ये बर्फी रेडी की है। जो लोग कम बजट में बर्फी की रेसिपी तैयार करने चाहते हैं तो वो ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चले चलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।